रिकॉर्डिंग चालू करिए। तो आज हम लोग डिस्कशन पहले स्टार्ट करेंगे। इसमें सब्जेक्टिव का एक्सरसाइज 1 से पार्ट 1 का सेक्शन ए एंड सेक्शन बी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अब हम लोग इसका पार्ट 2 जो कि ऑब्जेक्टिव है सेक्शन ए एंड सेक्शन बी डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव में A1 जो भी पूछना रहेगा चैट बॉक्स में लिखिएगा। एवरीवन में A1 A2 A2 में क्या है देखा जाए। देन लैम्डा एस। देखिए A2 क्या है आपका x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप इसे ओपन कीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। अब आप सबको राइट साइड में लिखिए, ये एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा तो एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा तो वाई स्क्वायर, ये 2xy लेफ्ट राइट में जाएगा माइनस 2xy। सो ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर आपके पास कितना आया है, ये 0 आ गया है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब x माइनस वाई 0 होगा, x बराबर y होगा। सो हमें x माइनस वाई प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर 4 गिवन है। तो चूंकि x बराबर y है तो ये कैंसिल हो गया। सो लैम्डा स्क्वायर 4, लैम्डा बराबर प्लस माइनस 2। अब आप क्वेश्चंस में देखिए लैम्डा ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है तो आपका लैम्डा कितना होगा, 2 होगा। ठीक है पीयूष समझ में आया A2? पीयूष ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A3 A4 A5 A6 A6 ठीक है। A6 देखते हैं, द पोलिनोमियल्स नहीं, लेट fx बी ए पोलिनोमियल फंक्शन, fx be divided by then remainders are respectively when fx is divided by। आपको ये जो पोलिनोमियल दिया हुआ है इसको हम फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, A6 x क्यूब माइनस x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2। आप x कॉमन लीजिए तो x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 कॉमन लीजिए तो x स्क्वायर माइनस 1। x स्क्वायर माइनस 1 कॉमन लीजिए तो आपको x प्लस 2 आएगा। और अगर आप गौर से देखिए तो इसी के जो 3 फैक्टर्स है उन्हीं तीनों फैक्टर से fx को पहले इसने डिवाइड किया। तो हम लोग fx को क्या लिखेंगे, fx is a function some quotient into this polynomial x minus 1 x plus 1 x plus 2। लाख टके का सवाल यह है कि किसी पोलिनोमियल को हम 3 डिग्री से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितने डिग्री का होगा।
रिमाइंडर कितने डिग्री का होगा? 2 डिग्री का। सो यहां पर हम रिमाइंडर लिख रहे हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। दिस इज आवर रिमाइंडर। जब हम इस पोलिनोमियल क्यूबिक पोलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो ये मेरे को रिमाइंडर मिलेगा। अब हमारे क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि x माइनस 1 से जब हम डिवाइड करेंगे उस समय मेरे को रिमाइंडर 5 है। तो ये 5 किसका वैल्यू है? f 1 का है। इतना इक्वल टू 0 कीजिए तो x का वैल्यू क्या आएगा? 1। तो f 1 रखने से ये 0, तो यहां पर वैल्यू है a प्लस बी प्लस सी। इसी तरह से डिवाइड कीजिएगा x प्लस 1 से, तो आपका रिमाइंडर है 3। x की जगह कितना आएगा? -1। यहां पुट कीजिए a माइनस बी प्लस सी। डिवाइड कीजिएगा आप x प्लस 2 से, तो आपको रिमाइंडर है 2। इसको 0 करने से x का वैल्यू -2 आ रहा है। यहां पुट की चलते रहते हैं। आप देखिए फर्स्ट प्लस सेकंड करने से आपको क्या आएगा? 8 इज इक्वल टू 2 टाइम्स a प्लस सी। ये 2 से 8 को काटेंगे तो 4। अब आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको ऐड कर दीजिए। 2 इंटू फर्स्ट प्लस थर्ड, तो 10 प्लस 2 12, 2 4 6, 2b कैंसिल, 2c प्लस सी 3c। तो आपको 3 से काटिएगा तो ये 4 आ गया। अब देखिए a प्लस सी 4 और a प्लस 2c भी 4, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 0 इज इक्वल टू -a। तो a बराबर 0 आ गया। a 0 है तो c आपका 4 बनेगा। A0C4 A0C4, तो B आपका 1 बनेगा। सो रिमाइंडर, फाइनल रिमाइंडर इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। वैल्यू पुट करने पे ये 0, ये 1, दैट इज x प्लस 4। अपना रिमाइंडर x प्लस 4 आया है। रेड येलो आ गया है सिग्नल, वीडियो खराब हो गया। अब व्हाइट है हुआ। ब्लड है। जीरो से ज्वाइन किया, हाँ, इससे ज्वाइन कर। जीवन से। रेड हो गया फिर।
एक मिनट वेट करो, बैंडविड्थ लो अभी दिखा रहा है, ये वाला तुम उससे ज्वाइन कर लो। तुम क्लास रूम कर। अब क्लियर आ रहा है? इसको हम एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस 2x² माइनस 2, इस फैक्टर से हमें डिवाइड करना था। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसका फैक्टराइजेशन किया, यहां से x कॉमन लेने पे x² माइनस 1 आया है, यहां से 2 कॉमन लेने पे x² माइनस 1, इन दोनों से x² माइनस 1 को कॉमन लेंगे तो x प्लस 2, और ये फैक्टराइजेशन क्या होगा, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो इस फैक्टर से जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो 3 डिग्री से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 डिग्री का होगा। 5 डिग्री से अगर हम डिवाइड करते तो रिमाइंडर 4 डिग्री का होता। 2 डिग्री से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 डिग्री का होगा। तो हम लोग 3 डिग्री से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 2 डिग्री का होगा। तो 2 डिग्री का पोलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c होगा। अब x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो मेरा रिमाइंडर कितना होता है, p1, तो f1 रिमाइंडर बचा, x की जगह 1 पुट किए। x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, f माइनस 1, इसको जीरो करने से कितना आया, -1, f माइनस 1 यहां पुट करके आ गया। x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर f माइनस 2, यहां पर -2 रखेंगे, जीरो होके यही वाला वैल्यू सिर्फ आया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो b का गायब होगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे तो भी b गायब होगा। अब a और c में 2 कंडीशंस है, इनको सॉल्व करेंगे तो हमको a b c तीनों का वैल्यू मिल जाएगा। इसको हम इस रिमाइंडर में वैल्यू पुट करेंगे तो मेरे को रिमाइंडर का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, अब आप लोग बताइए ये क्लियर हुआ पूरा? A6 क्लियर है सबको? ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम लोग। A7, A8, A9, A10, 9। A9 में which of following conditions imply that the real number is rational? Real number x is rational. रेशनल नंबर क्या होता है, p बाई क्यू के फॉर्मेट में होता है। अगर रूट एक्स रेशनल रहा तो क्या एक्स हमेशा रेशनल होगा, ये विचार कीजिए आप। देखिए A9 में 4th रूट ऑफ 5 ये मेरा इरेशनल है, तो क्या इसका स्क्वायर ये रेशनल होगा, नहीं होता। सो ए ऑप्शन, पहला ऑप्शन जो हमारा है वो रिजेक्ट हो गया। रूट एक्स के रेशनल होने से एक्स को रेशनल होना ये मस्ट नहीं है। दूसरा है एक्स स्क्वायर एंड एक्स का पावर 5 आर रेशनल। ये तो अगर सिंगल चॉइस है तो डायरेक्टली सी आंसर आ चुका है रे, एक्स स्क्वायर एंड एक्स 5 आर रेशनल, तो एक्स भी रेशनल होगा।
एक मिनट, क्वेश्चन ये नहीं था, फर्स्ट ऑप्शन ये नहीं है। रूट एक्स रेशनल है, रूट एक्स रेशनल है, तो इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये भी रेशनल होगा। ये बिल्कुल सही है, फर्स्ट वाला आपका बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट वाला बिल्कुल करेक्ट है। रूट एक्स अगर रेशनल है तो एक्स भी रेशनल होगा। अब सेकंड और थर्ड की बारी है। सेकंड में क्या है, एक्स स्क्वायर एंड एक्स फाइव आर रेशनल, देन एक्स इज रेशनल। किसी नंबर का स्क्वायर और फिफ्थ पावर ये रेशनल है, तो एक्स क्या होगा, ये सवाल है हमारा। ये तो रेशनल हो जाना चाहिए, लेकिन अगर एक्स स्क्वायर और एक्स फोर रेशनल है तो एक्स में बी रेशनल होगा, ये मस्ट नहीं है। आपको हम दिखाते हैं, रूट टू का स्क्वायर एंड रूट टू का पावर फोर, ये दो है और ये चार है, ये दोनों तो रेशनल है, लेकिन रूट टू आपका रेशनल नहीं, इरेशनल है। तो इस तरह से A9 में आंसर आपका कौन सा हुआ, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। A9 में देखिए आप, फर्स्ट एंड सेकंड। विजय, A9 ठीक है, हेलो विजय, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A10 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 है सीखा। नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ इक्वेशंस, हाँ देखिए सीखा आप। A10 में ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से आप समझिएगा। एक होल स्क्वायर, किसी भी नंबर का होल स्क्वायर एक कंफर्म पॉजिटिव होता है, दैट मींस ये हमारा नॉन निगेटिव है, स्क्वायर नॉन निगेटिव होता है, जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव नहीं हो सकता। तो नॉन निगेटिव चीजों का समेशन जीरो कब हुआ है, सिर्फ एक कंडीशन होगा, जब सारे के सारे एक ही समय में जीरो होंगे, तो हम कहेंगे इफ एंड ओनली एक्स माइनस वन बराबर जीरो, एक्स माइनस टू बराबर जीरो एंड एक्स माइनस थ्री बराबर जीरो। तो एक्स बराबर वन जिस समय है उसी समय एक्स बराबर टू है, उसी समय एक्स बराबर थ्री है। तो आप सोचिए, कोई भी वेरिएबल एक बार में एक वैल्यू लेगा या एक से ज्यादा वैल्यू लेगा, कोई भी वेरिएबल एट ए टाइम एक बार में सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू लेता है, सो इट इज नॉट पॉसिबल, ये संभव आपका नहीं हुआ। तो नंबर ऑफ रियल रूट्स कितना होगा, सो नंबर ऑफ रियल रूट्स इज जीरो, नंबर ऑफ रियल रूट आपका जीरो होगा, ठीक है, नंबर ऑफ रियल रूट आपका जीरो होगा। सीखा, अंडरस्टैंड इट, सीखा, यू गॉट इट, ठीक। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन बी, सेक्शन बी, B1 B2 B3
B4 B3 निशांत। कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x which satisfy the inequations। दो इनिक्वेशंस है, तो हमने क्या कहा था, दोनों को अलग अलग सॉल्व कीजिए एंड फिर कॉमन ले लीजिए उनका। देखिए आप B3 में फर्स्ट है 5x + 2 लेस देन 3x + 8 एंड सेकंड है x + 2/x - 1 लेस देन 4। हम लोग बारी बारी से करेंगे। 3x को लेफ्ट में लाएंगे तो सब्ट्रैक्ट होगा, 2 को राइट में ले जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट होगा। ये 2x 6 2 से काटेंगे x लेस देन 3, ठीक है। यहां आते भूल कर भी इनइक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लाई मत कीजिएगा। क्यों? आपको x - 1 किस साइन का है ये नहीं पता। अगर ये कन्फर्म पॉजिटिव रहे तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, कोई बदलाव नहीं होगा। अगर ये कन्फर्म निगेटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ऑपरेटर चेंज हो जाता है। लेकिन अगर कन्फर्म नहीं हो तो हम कौन सा फॉलो करें, चेंज होने वाला या नहीं चेंज होने वाला, हम इसमें नहीं फंसेंगे। हम क्या करेंगे, राइट से लेफ्ट में लेके आएंगे। x + 2/x - 1 - 4 लेस देन 0। अब इनका आप एलसीएम कीजिए। तो -3x + 6/x - 1, इसका साइन स्कीम बनाइए। इसको 0 करने से 1 और इसको 0 करने से 2। आप x बराबर 100 में लेते हैं, आप 100 लीजिए, तो 100 लीजिएगा तो -300, दैट इज ऊपर में निगेटिव और नीचे में पॉजिटिव। फिर से 100 लेंगे तो ऊपर में निगेटिव हो गया, नीचे में पॉजिटिव, तो निगेटिव बाई पॉजिटिव निगेटिव हो गया। ये भी एक बार है, ये भी एक बार है, तो एक एक बार आते हैं तो क्या करते हैं, साइन को चेंज करते हैं। तो माइनस प्लस माइनस। लेस देन 0 में कौन सा लेते हैं, माइनस साइन लेते हैं। अब हम लोग दोनों से करते हैं फाइनली। देखिए अब सबको एक साथ लिखिए, 1 2 3। ये आपको क्या बताया था, 3 से लेस देन, और ये आपको जो दिखाया है वो कीजिए। 1 से पीछे है, उसी समय 2 से आगे है। ध्यान रखिएगा हर एक सॉल्यूशन का हाइट डिफरेंट होना चाहिए। ये जिस हाइट पे दिखाए हैं इसका सॉल्यूशन अलग हाइट पे दिखाएंगे। सो अब हमारा पास कॉमन क्या होगा वो देखिए आप। कॉमन x बिलोंग्स टू, लेफ्ट से आइए, -∞ से 1 यूनियन 2 से 3, ठीक है। देख लीजिए ढंग से। सीखा। आप यहां पे 100 की बजाय एनी नंबर्स यू थिंक, जो भी आप सोच सकते हैं, निगेटिव है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है। निगेटिव बाई पॉजिटिव क्या होगा, निगेटिव बाई पॉजिटिव क्या होता है, निगेटिव होता है। सो 1
सीखा? सीखा? आपको समझ में आया? ठीक है, तो ये हमारा B3 हो चुका है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। आप लोग और सर्च कीजिए और कौन सा पूछना है सेक्शन बी में, बताइए हमें। सेक्शन बी में और कौन सा पूछना है? B4, B4 अर्चित का है, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ। देखिए B4 में एक्स स्क्वायर प्लस 9 लेस देन एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर लेस देन 8x प्लस 25। यहां पर कितने इनइक्वालिटी है? दो इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चंस दो भागों में ब्रेक कर लिया जाता है। आप एक पार्ट इसको कीजिए एंड सेकंड पार्ट इसको कीजिए। ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट एक्स स्क्वायर प्लस 9 लेस देन एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, एंड सेकंड पार्ट में देखिए एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर लेस देन 8x प्लस 25। अब आप गौर से देखिए, क्या ये वाला लाइन आपको B3 क्वेश्चन के जैसा नहीं लग रहा कि इसमें भी एक और एक दो इनइक्वालिटी के बीच में एंड था, यहां भी दो इनइक्वालिटी के बीच में एंड है। इनको सॉल्व करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे, उनका कॉमन सोल्यूशन लेंगे एंड फाइनल आंसर लिखेंगे। तो अर्चित आपसे ये हो सकता है? बिल्कुल B3 की जगह जैसा ही प्रोसीड करना है, बाकी सब लोगों से हो जाएगा। B3 के जैसा ही प्रोसीड करना है। ध्यान रखिएगा, सिस्टम क्या है, इसे दो भागों में ब्रेक करना है। फर्स्ट सेकंड से फर्स्ट बना, सेकंड थर्ड से सेकंड बनता है, और उनके बीच में एंड लगा लेना है आपको। ठीक है, तो आप इसे कोशिश कीजिएगा, अगर नहीं हो पाएगा तो नेक्स्ट क्लास में हमें बताइएगा। आगे आप बोलिए, 7 तक में कोई है? D5 6 7 कोई पूछना है? नहीं पूछना है तो B6 निशांत, B6 में देखिए निशांत, B6 x माइनस 4 का पावर 2013, x प्लस 8 का पावर 2014, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x का पावर 2016, x माइनस 2 का होल क्यूब, x प्लस 3 का पावर 5, x माइनस 6, x प्लस 9 का पावर 2012 लेस देन इज इक्वल टू 0। निशांत आप बहुत लकी है, आपको पहले से ही सारा फैक्टराइजेशन करके दिया हुआ है। तो सिर्फ आप रूट निकालिए और उनको सजा दीजिए। रूट्स कौन कौन से हैं देख लीजिए फिर से। 4 माइनस 8 माइनस 1 0 2 माइनस 3 6 माइनस 9। आप इसे नंबर लाइन पे सजाइए। सबसे स्मॉलेस्ट -9, देन -8, देन -3, देन -1, देन 0, देन 2, देन 4, देन 6।
ठीक है। अब आप 6 से लार्जर कोई भी नंबर बोलिए, जैसे कि 100, 100 6 से लार्जर है। अगर आप x की जगह 100 लेते हैं तो देखिए पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, एवरीवेयर पॉजिटिव, सो फाइनल साइन इज पॉजिटिव। इसलिए सबसे लार्जर वैल्यू लेते हैं। अब आप 6 का साइन देखिए, 6 का पावर क्या है, 6 का पावर ऑड है, सो चेंज करेगा 4, पावर ऑड है चेंज करेगा 2, पावर ऑड है चेंज करेगा 0, इवन पावर सेम रहेगा -1, ऑड पावर है चेंज करेगा -3, ऑड पावर है चेंज करेगा -8, इवन पावर है सेम रहेगा -9, इवन पावर है सेम रहेगा। अब इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0 में न्यूमरेटर के रूट्स को डार्क करते हैं। तो देखिए इसको डार्क करना है, -8 को डार्क करना है, -1 को डार्क करना है, हो गया डार्क। लेस देन 0, लेस देन 0 में कौन सा सिलेक्ट करते हैं, माइनस साइन। देखिए माइनस साइन यहां पर है, ये है माइनस साइन, ये है माइनस, ये माइनस में आया, ये आया है, ये माइनस में आया है। अब आपको फाइनल आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू, पहले ये पार्ट लिखे -∞ से -9, फिर -9 से -8, फिर -8 से -3, फिर -1 से 0, इसके बाद 0 से 2, फिर 4 से 6। अब आप ध्यान दीजिए इस इंटरवल में ये पॉइंट भी शामिल है, तो हम यहां से लेके यहां तक डायरेक्टली एक साथ लिख सकते हैं, और x बिलोंग्स टू -∞ से -9 यूनियन। अब यहां से यहां तक एक बार में लिख रहे हैं, -9 से -3 यूनियन, -1 से 0 यूनियन, 0 से 2 यूनियन, 4 से 6। इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, देखिए आप, अब हम लार्जेस्ट पॉसिबल इंटरवल को एक साथ लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -∞ से 3 तक, जिस हो गया। अब आप यहां से देखिए इसको एक साथ लिख सकते हैं, -1 से 0 तक, इसको भी मिस कर गए, यूनियन 4 से 6 तक। अब आप यहां पर आ जाइए, जिनको आपने मिस किया था -9 को, और मिस किए हैं 0 को, इनको अलग से कर लीजिए। ये 2 तक गया था ना, -1 से 2 तक गया था। आप इस सिस्टम का इन 3 तरह से सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो निशांत, आपको सब कुछ क्लियर हुआ? निशांत बोलिए। ठीक है, B7 हो गया। आपको कल हमने लॉग में 2 क्वेश्चंस दिए थे, ध्यान है? लॉग में हमने आपको 2 क्वेश्चंस दिए थे, वो दोनों आपने कर लिए हैं? वो दोनों क्वेश्चंस आपने कर लिए?
आप लोग हमें बताते कुछ क्यों नहीं? लॉग में हमने आपको 2 क्वेश्चंस दिए थे। एक क्वेश्चन में हमने पी बाई क्यू जैसा कुछ 2 दिया था जिसका डिफरेंस लाना था, और एक में लैम्डा का वैल्यू बताना था। पप्पू, पप्पू जी, आप अपना ईमेल आईडी सही करके हमें भेज दीजिएगा। आपने जो ईमेल आईडी दिया है वो नहीं एक्सेप्ट रहा है। हम आपको B7 बताते हैं, B7। B7, B7 पप्पू जी का है। 2/x² माइनस x प्लस 1 माइनस 1/x+1 माइनस 2x माइनस 1/x³ प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसमें आप देखिए डिनोमिनेटर में जो 3 टर्म दिए हुए हैं वो एक्चुअली में ये फैक्टराइजेशन से x³ प्लस 1 के 2 फैक्टर होते हैं, x+1 इंटू x² माइनस x प्लस 1। सो एलसीएम इनका x³ प्लस 1 होगा। यहां पर 2 इंटू एक्स प्लस 1, इसमें माइनस ऑफ x² माइनस x प्लस 1, और यहां पर माइनस 2x माइनस 1। आप इसे सॉल्व कीजिए, प्लस 2x एंड माइनस 2x कैंसिल हो गया, माइनस 1 एंड प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा कितना? माइनस x² प्लस x माइनस x² प्लस x प्लस 2 अपॉन x³ प्लस 1। आपका ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। आप इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का डिस्क्रिमिनांट निकालिए, b² माइनस 4ac। ये आपका पॉजिटिव आया है, दैट मीन्स इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा। इसका फैक्टराइजेशन संभव है। आप इसे फैक्टराइज कीजिए ऐसे, प्लस 2x माइनस x प्लस 2 बाई x³ प्लस 1। यहां से आपको माइनस x कॉमन आएगा, x माइनस 2, और यहां से माइनस 1 कॉमन आएगा। x प्लस 1 या x³ प्लस 1 अभी रखिए,